नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। साथियों, मंगलवार को झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र की एक छोटी सी ढानी है, ख्यालियों की ढानी। यहाँ का माहौल ऐसा था कि वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। मौका था एक अमरवीर सपूत की मूर्ति के अनावरण का। पूरे 31 साल लग गए इस प्रतिमा को स्थापित होने में, लेकिन जब भारत माता की जय और जय हिंद के नारे गूंजे तो लगा कि सादत कभी पुरानी नहीं होती। ये मूर्ति है 6 ग्रेनेडियर के जाबाज अमर शहीद शीशराम धनखड़ जी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 31 साल पहले सियाचिन के -50 डिग्री तापमान में इस वीर ने देश के लिए क्या किया था? क्यों उनकी कहानी आज हर युवा को सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस वीर की वीर गाथा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं थोड़ा पीछे जाकर। 28 मई 1974 को सत्यनारायण जी और माता परमेश्वरी देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया शीशराम। बचपन से ही आंखों में देश सेवा का सपना था। साल 1992 में इनका विवाह अनीता देवी के साथ हुआ। शादी के अभी कुछ ही साल बीते थे कि 28 फरवरी 1995 को शीशराम जी का भारतीय सेना में चयन हो गया। अब कहते हैं कि सपूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ऐसा उत्कृष्ट पराक्रम और अदम्य साहस दिखाया कि उन्हें सेना की सबसे धाकड़ रेजिमेंट यानी 6 ग्रेनेड में चुना गया और उसमें भी वो सबसे खतरनाक अल्फा कंपनी का हिस्सा बने। ये वो दौर था जब 6 ग्रेनेडियर की अल्फा कंपनी सियाचिन ग्लेशियर की बेहद दुर्गम बहादुर पोस्ट पर तैनात थी। मेजर राजीव चावला के नेतृत्व में एक पेट्रोलिंग चल रही थी। एक तरफ सामने घात लगाए बैठा था दुश्मन, तो दूसरी तरफ कुदरत का सबसे क्रूर चेहरा यानी -50 डिग्री का वो जानलेवा तापमान जहां खून भी जम जाए। शीशराम जी इस पेट्रोलिंग पार्टी के गाइड थे, यानी सबसे आगे रास्ता दिखाने वाले थे। ऐसे रास्तों पर फौजी एक दूसरे को रस्सी से बांधकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो अनहोनी हो गई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। साहिबान, आज हम जिस महान हस्ती की बात कर रहे हैं, भाई शीशराम की, स्वतंत्रता और जनतंत्र के पुजारी, स्वतंत्रता व जनतंत्र के पुजारी, प्रेम और शांति के अग्रदूत एवं एक कर्मठ सन्नायक सेना नायक भाई शीशराम ग्रेनेड रेजिमेंट के अंदर नहीं बल्कि पूरी भारतीय सेना में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपका जन्म 28 मई 1974 को छोटे से ग्राम में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आपने घर पर ही ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहते हैं शेर का बेटा शेर बनता है। आपके पिता श्री सत्यनारायण जी जो हमारे बीच मौजूद हैं और माता परमेश्वर जी का दूध पिया आपने, तो आप में भी वो अलग जाग उठी। आपने अपने घर परिवार और समाज का माहौल देखा तो आपके अंदर एक नई सोच और एक नया जुनून पैदा हुआ और आप 5 मई 28 फरवरी 1995 को भारतीय सेना के अंदर भर्ती हुए। इससे पहले आप 1992 के अंदर श्रीमती अनीता देवी के साथ पढ़ने सूत्रों के अंदर बंध गए थे। सेना में भर्ती होने के बाद साहिबान ग्रेनेड रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जिसका नाम किसी जाति व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं रखा गया, बल्कि उस रेजिमेंट का नाम एक ग्रेनेड के नाम पे रखा गया है। जब ग्रेनेड फटता है तो देश ऊपर उठता है। भाई की मूर्ति पे आपने देखा होगा लगा हुआ बैच इस बात को प्रतीत करता है। टर्निंग के अंदर कहते हैं सपूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं। भाई शीशराम का जब टर्निंग के दौरान ही इस प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखा गया तो उनका चुनाव हमारे रेजिमेंट की जोशीला बटालियन 6 ग्रेनेडियर के अंदर हुआ। 6 ग्रेनेडियर उस समय सबसे ऊंची पहाड़ी जिसको आप ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, तो ग्लेशियर के अंदर तैनात थी और ग्लेशियर के अंदर भी भाई शीशराम अल्फा कंपनी के अंदर डिटेल हुए। अल्फा कंपनी उस समय बहादुर पोस्ट पे थी, तो उस भगवान खुदा वाहिगुरु की कृपा होती है, जैसा नाम वैसा ही उनको पोस्ट मिलता है। बहादुर भाई शीशराम को बहादुर पोस्ट पर तैनात मिली और उस समय क्या होता है कि हमारी पेट्रोलिंग चलती रहती है बॉर्डर एरिया के ऊपर। मेजर राजीव चावला साहब के नेतृत्व के अंदर भाई शीशराम और पेट्रोलिंग पार्टी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट की तरफ अग्रसर कर रही थी, लेकिन
एक तरफ दुश्मन की लड़ाई और दूसरी तरफ सेना के सामने मौसम की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तो मौसम उस समय आपको बताया -50 डिग्री और +50 डिग्री अगर हम राजस्थान के डेजर्ट की बात करें उसमें सैनिक काम करता है, तो वहां -50 डिग्री तापमान था और अचानक गर्वेश आ जाता है। जब हम माइक करते हैं यानी एक जगह से दूसरे पेट्रोलिंग करते हैं तो हम एक दूसरे टाइम करते हैं, रस्सी से बांध के आगे बढ़ते हैं। भाई शीशराम हमारा गाइड था और गाइड के दौरान गर्वेश आने से पेट्रोलिंग पार्टी उस क्रेश के अंदर चल जाती है, पीछे से पेट्रोलिंग पार्टी दूसरी आती है, बाहर निकालती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 मई 1996 को हम भाई शीशराम को नहीं बचा पाते हैं। देखिए उस भगवान की कृपा देखिए कि 1995 मई के अंदर ही पैदा और मई के अंदर ही स्वर्गवास का होना उस प्रभु की परंपरा लीला है। लेकिन इस दौरान बर्फीला तूफान आया और पूरी पेट्रोलिंग पार्टी बर्फ के नीचे दब गई। जब तक रेस्क्यू के लिए दूसरी टीम वहां पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी और 5 मार्च 1996 को देश का ये जाबाज भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गया। इसी महान शहादत को नमन करने के लिए मंगलवार को ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने कई बड़े चेहरे पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर और कार्यक्रम की अध्यक्षता की पूर्व सांसद संतोष अहलावत और हर्षनी कुलहरी जी ने। इसके साथ ही पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, पूर्व प्रधान बलवान सिंह और सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुरेश जांगिड़ भी मौजूद रहे। आज शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ। सभी लोग, शहीद में कोई पार्टी नहीं होती है, हम सब जगह जाते हैं, सब जगह कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, किसी अन्य पार्टी को, सबको टेलीफोन करते हैं। ये शहीद देश का देवता है। एक बार सुनो ना, शहीद देश का देवता है, सबको आना चाहिए, सबको इनका मान और सम्मान करना चाहिए। हमारे आदरणीय संतोष जी, हमारे जिला प्रमुख जी, पूर्व विधायक आदरणीय हमारे सुभाष जी, सब पार्टी के मंडल अध्यक्ष वगैरह और मौजूद लोग यहाँ के आसपास के रहने वाले सब ने मिलकर मूर्ति का अनावरण किया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शहीदों का जितना मान सम्मान किया जाए उतना ही कम है। ये देश के देवता है, मैं कहता हूँ देवताओं के देवता। इसलिए कहता हूँ कि आज अपन जो आपके आराम से इस देश में बैठे हैं, आराम से कोई नौकरी कर रहा है, कोई पत्रकारिता कर रहा है, हमारे जैसे कोई नेतागिरी कर रहा है, पीठ के ऊपर 10-10, 12-12 किलो वजन लाद करके ऐसे खड़े थे, पलक नहीं झपकते। कोई मजाक थोड़ी है, दुश्मन अपनी सीमा में कोई पैर धरते, चाहे गोली मारनी पड़े चाहे खानी पड़े, ये लोग पलक नहीं झपकते, ऐसे खड़े थे। इसलिए शहीदों का जितना मान सम्मान होता है कम है। सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से इसको आप भी ज़्यादा प्रचार करना। जहाँ भी शहीद की मूर्ति मिले, इस देश में रहने वाले किसी भी जाति बरादरी का हो, शीश झुका के वहाँ प्रणाम करना चाहिए। और गौरव सेनानी, वर्तमान सैनिक कहीं भी मिले तो उनको जय हिंद करके सैल्यूट देना चाहिए, ताकि अपना देश और सुरक्षित रहे, उन लोगों का मनोबल बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। भारत माता की जय। सभी को जय हिंद। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि आज हम हमारे भाई शीशराम धनखड़ की मूर्ति के अनावरण के अंदर यहाँ पूरे गौरव सेनानी इकट्ठे हुए। यहाँ का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखा, उसको लेकर के राष्ट्रीय हित के लिए और भी अच्छा संदेश गया। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि शहीद करना बड़ा आसान है, लेकिन पूछिए उस माँ से जिसने अपने लाल को खोया है, पूछिए उस भाई से जिसे राम जैसे भाई को खोया है, पूछिए उस बहन से जिसके सर से साया चला गया, पूछिए उस बहन से जिसके हाथ में राखी है लेकिन उसका भाई हाथ नजर नहीं आता, पूछिए उन बच्चों से जिनके सर से माँ बाप का साया चला जाता है। तो जो भी सुन रहे हैं उनसे मेरा ये आह्वान है कि प्लीज जब भी आप शहीद की मूर्ति के पास से गुजरे तो एक बार नतमस्तक हो और अपने आप को उसके लिए कुछ देश हित के लिए, मतलब कुछ भावना के लिए पॉजिटिव सोच के साथ सोचें। जो जवान इसको सुन रहे हैं उनसे मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि राष्ट्र हित के लिए हमेशा सर्वोपरि रहे, अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच को रखें। अग्निवीर भी कोई खराब वो नहीं है, आप अगर उसमें भी भर्ती होते हैं तो आपको नए नए और कुछ मतलब आपको कोटा मिलता है, बढ़ चढ़ करके उसके इसलिए हिस्सा लें और हमारे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को हमेशा मजबूत बना करके रखें। आपके चैनल के माध्यम से चाहे चाइना हो पाकिस्तान, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ग्रेनेडियर रेजिमेंट वो रेजिमेंट है कि ग्रेनेडियर की शान तुझे दिखलाने आए हैं, होश में आ जा चीन चाहे पाकिस्तान तुझे समझाने आए हैं। युद्ध भूमि में जब भी बिगुल बजाया है, भारतीय सेना ने अपना झंडा लहराया है। आंख में इनके सोले हैं, सीना इनका फौलादी है, हार हमें मंजूर नहीं, जीत के हम आदी हैं। 62 की गलती को फिर ना दोहरा देना, 62 की गलती को फिर ना दोहरा देना, शौक हो मरने का घर में मर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राठौड़ 3 ग्रेनेडियर्स। हमारे रेजिमेंट, हमारे पूरे ग्रुप का एक ही मोटो है, सर्वप्रथम विजय या वीरगति। हमारा काम करने का जो सिस्टम है वो है नाम, नमक और निशान। नाम से हम किस नाम से हैं, हमारा निशान क्या है और हम किस देश का नमक खाते हैं, इसी गति पे हम काम करते हैं। हमारा नारा है सर्वदा शक्तिशाली, मतलब सबसे ऊपर। इसी बात के साथ मैं आपको जय हिंद और जय भारत। आज पापा जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है उनकी शहादत के 30 साल के बाद। तो ये बड़े गर्व की बात है हमारे पूरे परिवार के लिए और गांव के लिए। पापा जी ने जस्ट 2 साल हुए थे सर्विस ज्वाइन किए। ट्रेनिंग के बाद जब उनकी फर्स्ट पोस्टिंग आई सियाचिन ग्लेशियर, तो वहाँ पे वो पेट्रोलिंग के दौरान एक अवलांच के नीचे आ गए थे अपनी पूरी टीम के साथ। लेकिन किस्मत ने सिर्फ उनका साथ नहीं दिया, वो उस टीम को लीड कर रहे थे। तो जब उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया तो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया देश के लिए। और आज जो हमने उनकी मूर्ति की स्थापना की है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू। जय हिंद। इस दौरान वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों का ये कर्ज ये देश कभी नहीं चुका सकता। आज की युवा पीढ़ी को श्री राम जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस समारोह में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, जोश से भरे युवा और गांव की महिलाएं शामिल हुई। इसलिए सलाम है जुझनों की इस वीर प्रसूता धरा को जिसने ऐसे शेर को जन्म दिया। अमर शहीद श्री राम धनखड़ जी के सर्वोच्च बलिदान को राजस्थान चौपाल का सत सत नमन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर तक ये वीर गाथा पहुंच सके। इसके अलावा जुझनों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।